जय हिंद स्टूडेंट, गुड इवनिंग। सभी प्यारे बच्चे जो क्लास में आ चुके हैं सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग। मैथ्स करने वाले हैं बच्चों। आज हम मैथ्स में हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रॉब्लम ऑन द एज। आयु संबंधित प्रश्न, आयु से संबंधित प्रश्न आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। जस्ट सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, लेकिन उम्र से जुड़े हुए प्रश्न इसमें आज हम करने वाले हैं। सरलीकरण के क्वेश्चन है। चलिए तो फटाफट से हम स्टार्ट कर लेते हैं। एजेस, पिता की उम्र, पुत्र की उम्र, माता की उम्र, इस तरह के क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। टाइप फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान से प्रश्न है, छोड़ना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सभी ट्राई करने की कोशिश करें। श्याम की उम्र उसके पिता की उम्र की 1/3 है। यदि श्याम और उसके पिता की आयु का योग 60 वर्ष है तो श्याम की उम्र बताइए क्या होगी। Is Shyam age is 1/3 that of his father age? If the sum of the ages of the Shyam and his father is 60 years, then what is the Shyam's age? कैसे करेंगे? कुछ ट्रिक से करेंगे, कुछ सिंपल मेथड से करेंगे। इसमें वैसे ट्रिक बहुत कम ही लगती है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि ट्रिक से हो जाए। ठीक है, क्या होगा आंसर, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्या बोला है? श्याम की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/3 है। पहले तो आपको समीकरण बनाना बेटा आना चाहिए। समीकरण कैसे बनाई जाती है? तो श्याम की एज मैंने मान ली एस है, तो श्याम्स एज इज 1/3 ऑफ हिज फादर्स एज। उसके पिताजी की जो भी उम्र होगी उनका 1/3 है। तो जिसकी 1/3 बोली है उसमें आपको गुणा करना है ना। श्याम की उम्र उसके पिता की जो भी उम्र होगी उसकी 1/3 श्याम की उम्र है। ठीक है, अगर जिसको भी समीकरण बनाना नहीं आता है वो एक बार पूछ सकता है। ठीक है, अगर ये समीकरण नहीं बनी तो एज के क्वेश्चन आपके यहाँ पर नहीं होंगे। है ना, ये लिखा हुआ है। और क्या बोला है? यदि श्याम और उसके पिता की आयु का योग, श्याम और पिता की आयु का योग आपको देके रखा है 60 वर्ष है। ठीक है, तो इसमें ट्रिक तो नहीं लग सकती क्योंकि एक की एज है, एक ही पर्सन की एज दे रखी, दोनों की होती तो हम ट्रिक लगा लेते हैं, है ना। तो कुछ नहीं करना है। किसकी पूछी है? ध्यान उस पे, तो श्याम की उम्र पूछी है। श्याम, मुझे चाहिए एस, मुझे चाहिए श्याम, तो श्याम की उम्र चाहिए, तो जहां भी एफ होगा वहां भी एस रख दो। यहां से वैल्यू निकाल लो, 3s इज इक्वल टू एफ, और वो यहां रख दो, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, 4s बराबर 60, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। इतना आसान है, 15 साल आ गई। ये हो गया आपका आंसर, है ना। 15 ईयर, बहुत आसान है। क्या हुआ? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको बेटा समीकरण बनाना आना चाहिए। बिल्कुल अंकित, अविनाश, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीना की वर्तमान आयु रीता की आयु से दुगनी है। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन दो क्वेश्चन करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करो। जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में हम करने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। रिविजन के लिए हम दो क्वेश्चंस करेंगे। टीना की वर्तमान आयु रीता की आयु से दुगनी। अब टीना को माना मैंने टी, रीता की आयु की कितनी है? रीता की आयु से दुगनी है, तो रीता की आयु में 2 का गुणा करोगे। यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है, अब ये बड़ी है तो इसमें से माइनस करोगे, कैसे पता चला? इसकी दुगनी है तो ये बड़ी होगी। दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस आपको क्या दे रखा है बेटा? 2 वर्ष दे रखा है। तो टीना की वर्तमान आयु, दैट मीन्स आपको चाहिए टी। आसानी से सेम वैसे ही क्वेश्चन है, अंतर दे दिया, वहां पर दोनों का योग दिया था, गुणा दे सकते हैं, कुछ भी कंडीशन दे सकते हैं, आसान है। तो टीना की निकाल लो। टीना की निकालने के लिए आर की जगह टी का मान रख देंगे, तो ये टी, यहाँ से मैं आर का मान निकाल लेती हूँ, टी डिवाइड में 2, और उसको मैं यहाँ रख देती हूँ। तो ये तो टी है, ये टी डिवाइड बाई 2। ऐसा मत करना एग्जाम में कभी भी, ऐसा कभी मत करना कि यहाँ से टी का मान रख दो और पहले टी निकालो फिर आर निकालो, तो टाइम वेस्ट। जिसका पूछा डायरेक्ट उसी की वैल्यू आपको रखना है। यहाँ पर ट्रिक नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आप लोगों को, जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता उनको बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चन मैथ्स में ऐसे सॉल्व करते हैं टाइम बचाने के लिए। ऐसा मत कर देना टी की वैल्यू यहाँ 2r रख दो मैडम, 2r में से r माइनस करो, r का मान निकालो, उसके बाद टी का मान निकालो, तो टाइम वेस्ट नहीं करना। डायरेक्ट टीना का पूछा है तो टीना का ही मान निकाल लो फटाफट से। 2t माइनस टी डिवाइड में टी,
ये हो जाएगा आपका t इज इक्वल टू 4। हो गया राइट आंसर। 4 वर्ष कितनी आई? 4 वर्ष आई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हाँ बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है बेटा आपका, ए की उम्र बी से दुगनी है। ए की उम्र क्या है? बी से दुगनी है। 10 साल पहले उसकी उम्र बी से 4 गुना थी, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? क्या बोल रहे हैं? ए की उम्र बी से दुगनी है, तो चलो हमने लिख लिया कि ए की जो उम्र है बी की जो भी उम्र होगी उसकी दुगनी है ए की उम्र, है ना। अब क्या बोल रहे हैं कि 10 साल पहले, तो जब भी पहले या बाद की बात हो ना तो इनकी वर्तमान आयु हम जो मानते हैं ना, जैसे इसकी मानी ए, इसकी मानी मैंने बी। अब क्या बोला है? 10 साल पहले, तो जब भी पहले बोले तो 10 साल पहले मतलब इसकी उम्र में से भी 10 साल माइनस कर दो, इसकी उम्र में से भी 10 साल माइनस कर दो। अब क्या बोल रहे हैं? 10 साल पहले क्या हुआ? 10 साल पहले उसकी उम्र मतलब ए की उम्र बी से 4 गुना थी, तो बी की जो भी उम्र होगी 10 साल पहले उसका 4 गुना थी ए की उम्र। ये समीकरण बनाना आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाई? पहली वाली तो आप लोगों बना लोगे, दूसरी वाली में क्या बोला है? 10 साल पहले, तो 10 साल पहले दोनों की उम्र में से 10-10 माइनस कर दो, सबसे पहला काम। फिर बोल रहे हैं ए की बी से 4 गुना थी, तो ए की उम्र बी से 4 गुना थी, है ना। आप चाहें तो इन दोनों समीकरणों में यहां से ए का मान रखोगे, फिर इसमें रखोगे, सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो ध्यान दे। अगर आपको ऐसे दोनों की उम्र देना तो दोनों की उम्र क्या कर लेना, ऑप्शन रख रख के चेक कर लेना, जिसका मैच हो गया वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे पहली वाली इक्वेशन को हम सबसे पहले चेक करते हैं, तो यहाँ पर 3 और 20 दे रखा है, तो 3 ए का 3 रखो। देखो ए की उम्र है पहले, ए क्या है? ए की उम्र पहले दे रखी है और बी की बाद में दे रखी है, तो ए की उम्र अगर मैं यहाँ पर 30 रखूं, कितनी रखूं? 30, और बी की उम्र अगर मैं 20 रखूं, तो ये बराबर हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे, मतलब पहला तो आपका ऑप्शन है ही नहीं। ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, अदरवाइज आप इन दोनों समीकरणों को भी सॉल्व कर सकते हैं। सारे टाइप याद नहीं करने, सारे टाइप याद नहीं करने, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने टाइप लिख दिए, है ना। याद नहीं करना है आपको, सॉल्व कैसे करना है वो सीखना, तरीका सीखना, ना कि क्वेश्चन याद करना है। चलो दूसरा वाला अगर हम मैं वैल्यू रखूं, ये पहला ऑप्शन मैंने रखा, अगर मैं दूसरा ऑप्शन चेक करूं तो 30, है ना, और ये हो जाएगा 2 गुणित 10, ये तो 20 आ रहा है, ये भी गलत है, ये भी मैच नहीं हो रहा है। ये वाला रख लो, 30 और 15 दूना 30, बिल्कुल 30 और 15 गुणित 2 30 बराबर हो गए 30 बराबर 30, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आ रही है बात समझ में? मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, ये इसको कम टाइम में सॉल्व करने का तरीका है। कम टाइम में सॉल्व करने का तरीका ये है कि 2 समीकरण आपने बना ली, पहली समीकरण से सबसे पहले चेक करते हैं, अगर पहली समीकरण में सारे ऑप्शन चेक हो रहे हैं, आपके सब सही आ रहे, तो दूसरी समीकरण से चेक करेंगे। ठीक है, और अगर जो बच्चे इसको लॉन्ग मेथड से करना चाहते हैं उनको लॉन्ग मेथड भी मैं बता दूं। वैसे आपका आंसर 3 और 15 आ रहा है, और लंबी मेथड से सॉल्व करना है तो इन समीकरणों में से क्या करना है, ए का मान यहाँ रखो इक्वेशन ए से, ये हो जाएगा 2b माइनस 10, ये 4b और माइनस 40। ठीक है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो 2b हो जाएगा, 4b में से 2b माइनस हुआ, माइनस बचा, ये 40 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 30, b का मान आ गया 15, और a में रख दो तो क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 15 दूना 30। ये लॉन्ग मेथड है। ठीक है, वैसे टाइम दोनों में सेम ही लग रहा है, जो आपको अच्छी लगे। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। डी वाले को मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इक्वेशन यानी कि समीकरणें बनाना सीखो, क्वेश्चन मत रटो। क्वेश्चन नहीं रटना है, कैसे बन रही है समीकरणें वो आपको सीखना है, क्योंकि कुछ भी दे सकते हैं, वो कंडीशन आपकी यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। चलिए, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। तो पिता यानी कि फादर को एफ लिख देती हूँ, पुत्र यानी कि सन, दोनों के उम्र का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले, क्या बोला है, 5 वर्ष पहले, मतलब पिता की उम्र में से भी 5 माइनस कर दो, पुत्र की उम्र में से भी 5 माइनस कर दो। क्या बोल रहे हैं उसके बाद, 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो, एगो जब भी बोले तो एगो दैट मीन्स यू हैव टू माइनस 5,
जो अच्छा लगे बेटा, जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे दोनों करवाऊंगी आपको, जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले बोला तो 5 माइनस कर दिया यहाँ पर। गुणनफल, किसका गुणनफल? 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का प्रोडक्ट, गुणनफल, दोनों की आयु का प्रोडक्ट दे रखा है। दोनों की आयु का क्या दे रखा है? प्रोडक्ट, यानी कि गुणनफल पिता की आयु के 4 गुना बराबर था। पिता की आयु के 4 गुना के बराबर था। आई समझ में इक्वेशन कैसे बनी? पहले तो समझ में आ गई कि दोनों की जो उम्र है उनका योग कितना है? सम ऑफ देयर एजेस 45, पहले इक्वेशन मेरी बन गई। दूसरी बोल रहे हैं कि दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, तो दोनों में से 5 माइनस करा आपने, प्रोडक्ट दे रखा है इसलिए गुणा करा। किसके बराबर है? पिता की उम्र के 4 गुने था। तो 5 वर्ष की बात कर रहे हैं तो 5 वर्ष माइनस होगा, यहाँ लो चाहे यहाँ लो, 5 वर्ष माइनस होगा ही। ऐसा नहीं बोला है कि वर्तमान उम्र का 4 गुना है, तो हम 4f कर देते, है ना। तो ये इक्वेशन बेटा आपकी बन गई। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, सारे इसमें रख के मैच कर लो किसमें आंसर आ रहा है। तो अगर आप पहली इक्वेशन से चेक करोगे तो 35 10 45 हो रहा है, करेक्ट जा रहा है। 39 प्लस 6 39 प्लस 6 भी 45 हो रहा है। तो ये इक्वेशन से हम चेक नहीं करेंगे, अब हम दूसरी इक्वेशन से चेक करेंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन फिट बैठ रहे हैं पहली वाली में सारे ऑप्शन आपके फिट बैठ रहे हैं, तो पहली वाली इक्वेशन आपके काम की नहीं रही। आपको कौन सी इक्वेशन पे जाना पड़ेगा? दूसरी वाली को चेक करो, मान रखते जाओ। अगर मैं 35 रखूं, f का मान 35 रखूं, 35 माइनस 5 करने जाऊं, और ये बेटे की उम्र 10 साल रखूं, 10 माइनस 5 बराबर 4, और ये हो जाएगा 10 माइनस 5 तो कितना आ रहा है? 35 माइनस 5 30 आएगा, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5। क्या बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा, भूल जाओ, पहला ऑप्शन तुम्हारा आंसर नहीं है। आगे दूसरा वाला चेक कर ले, 39 और 6 को भी चेक कर सकते हो। 39 और 6 को चेक करोगे तो कैसे करोगे? f माइनस 5 करोगे ना, 39 माइनस 5, 6 माइनस 5, और ये हो जाएगा 4 और 6 माइनस 5। क्या ये बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, ये भी नहीं आ रहे। तीसरा ऑप्शन चेक कर लो, 36 और 9, 36 और 9 वाला ऑप्शन चेक कर लो। 36 माइनस 5, 9 माइनस 5, 4, 9 माइनस 5, क्या ये बराबर आ रहे हैं? ये हो गया कितना? 36 माइनस 5 31, 9 माइनस 5 इंटू 4, ये 9 माइनस 5 नहीं है, यहाँ पर पिता की उम्र है ना, पिता की उम्र है, तो यहाँ पर आपको 39 माइनस 5 करना है ना, और ये हो जाएगा 39 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 31। हो गए दोनों बराबर? हो गए दोनों बराबर? हुए कि नहीं? कौन सा ऑप्शन पे दोनों बराबर हुए? ऑप्शन सी पे, तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन समझ में? क्या करा? पहले तो 2 समीकरण है, किस किस से नहीं बन रही है मुझे बता दो, क्या प्रॉब्लम आ रही है ये भी आप बता दो। अगर बन गई है तो बन गई है, तो क्या करना है? समीकरणों में इनके मान रखते जाओ, f और s के। अगर ये वाला मान आ जाता है तो ये चारों में आ रहा है, तो ये इक्वेशन हमारे किसी काम की नहीं रही। हमें क्या करना? अब दूसरे का यूज करना पड़ेगा। पहली वाली से काम चल जाए तो अच्छी बात है, और नहीं चले तो दूसरी का यूज करो। तो दूसरी वाली में मान रखूंगी, हर एक वैल्यू चेक करूंगी, तो ये बराबर दोनों नहीं आ रही है, सिर्फ इसी मान पर बराबर आ रही है। तो मेरा आंसर क्या होगा? दोनों बराबर आ रही है ना, तो आंसर क्या हुआ बेटा? ऑप्शन सी। आया कि नहीं आया समझ में? बताओ, नहीं आया तो पूछ लेना। तो ऐसे एग्जामों में आपको यहाँ पर ऐसी ट्रिक काम करेगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल सी आया है ना। तो जिसको लॉन्ग मेथड अच्छी लगती है वो ये मान यहाँ रखो, फिर सॉल्व करो, फिर f का मान निकालो, s का मान निकालो, लंबा टाइम। और शॉर्टकट ये है कि ऑप्शन को रखते जाओ और चेक करते जाओ, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, जिनका सी आ चुका है आगे बढ़े। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, माँ अपनी बेटी की आयु से 3 गुना बड़ी है। माँ क्या है? माँ यानी कि मदर अपनी बेटी की यानी कि डॉटर की एज जितनी भी होगी उससे 3 गुना बड़ी है। 3 गुना यानी कि 3 गुना बड़ी, ऐसी 3 गुना क्या है? द मदर इज 3 टाइम्स ओल्ड एज हर डॉटर। डॉटर की एज का 3 टाइम कर दो तो मदर की एज आ जाएगी, ऐसा ये बोल रहे हैं। इक्वेशन बनाना आना चाहिए, नहीं तो एज वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, बता रही हूं मैं, ठीक है। ये पहली समीकरण बन गई। अब बोल रहे हैं 10 वर्ष बाद
10 ईयर, ओ 10 ईयर मतलब 10 तो माइनस करना ही है, बाद बोला है प्लस करना है। 10 वर्ष बाद बोलते हैं ना, आफ्टर बोलते हैं तो प्लस करते हैं, बिफोर या एगो या पहले बोलते हैं तो माइनस करते हैं, है ना। तो यहाँ बोला है आफ्टर, तो आफ्टर बोला है यानी कि बाद बोला है, तो हम क्या लगाएंगे, प्लस लगा देंगे। कितना, 10 वर्ष बाद बोला है तो 10 इसमें जोड़ दिया हमने, ठीक है। और वह अपनी बेटी से 2 गुनी बड़ी आयु की होगी। अपनी बेटी की जो भी उम्र होगी, उसकी बेटी की जो भी उम्र होगी, 10 वर्ष बाद बेटी की उम्र भी तो बढ़ेगी। 10 ईयर के बाद बेटी की उम्र भी बढ़ेगी, माँ की उम्र भी बढ़ेगी। तो माँ की उम्र बेटी की उम्र की कितनी है, 2 गुनी, 2 टाइम्स। व्हाट इज द एज ऑफ द डॉटर। अब यहाँ पर डॉटर की एज पूछी है, तो 2 ऑप्शन होते तो यहाँ रख लेते और सेटिस्फाई करके चेक कर लेते, लेकिन 2 ऑप्शन नहीं, अब तो एक ही ऑप्शन है, तो एक ही ऑप्शन में सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन सॉल्व करते टाइम ये ध्यान रखो, डॉटर की पूछे तो फटाफट से डॉटर में कर लो पूरी इक्वेशन, डॉटर की बना लो, है ना। जहाँ एम है वहां भी डी कर लो, तो ये हो जाएगा 3D + 10 और ये हो जाएगा 2D + 20। 2 का गुणा इसमें भी कर दिया और इसमें भी कर दिया, ठीक है। ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3D - 2D, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो 10, यानी कि D बराबर 10। कितना आया, 10 साल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल। अविनाश, विक्की, सागर कुमार, अनिल, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो समीकरण बनाना आ जाएगी बेटा, तो सारा काम आसान हो जाता है। एज वाले क्वेश्चनों में जितने भी सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन है उनमें समीकरण बन जानी चाहिए, फिर तो अपना काम बिल्कुल आसान हो जाता है ना। चलो आगे बढ़े। एक पिता अब अपने बेटे से 10 गुना बड़ा है। एक पिता अपने बेटे से यानी सन से 10 गुना बड़ा है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद क्या हुआ, 6 साल के बाद यानी कि दोनों की उम्र में 6 प्लस करो, वह अपने पुत्र की आयु का, अपने पुत्र की आयु का कितना है, अपने पुत्र की आयु का केवल 4 गुना रह जाएगा, होगा। तो पिता की वर्तमान आयु बताओ, फादर की एज बताओ। उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने अभी किया। इक्वेशन बना ली, 2 बन रही है। सागर कुमार, मेंसुरेशन में क्वेश्चन भी सॉल्व करना है बेटा, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले से काम चल जाएगा। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जामों में रिपीट होते हैं, जैसे कि मैंने एरिया वाले क्वेश्चन आपको सब करवा दिए। मेंसुरेशन में हमारा जो एरिया है ना, एरिया वाला पार्ट निपट गया, उसको करना, और जितने क्वेश्चन मैंने कराए ना वो करना इंपॉर्टेंट है। वैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना, फॉर्मूले पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ सॉल्व भी करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। कुछ क्वेश्चन है ऐसे जो अच्छे और आते हैं, तो हमारी क्लास वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बाकी वॉल्यूम में भी हम पढ़ेंगे ही, ठीक है। तो क्या पूछा है, फादर, अब एक ही ऑप्शन है, होता तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर लेते, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। फादर की उम्र पूछी है, तो जहां भी बेटे की उम्र है वहां भी पापा को चिपका दो, ऐसे क्या कर दो, ये यहां से निकल जाएगा कितना, f / 10 कर देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा f / 10 + 6, है ना। तो ये हो गया कितना, f + 6, और ये हो जाएगा अंदर गुणा करोगे तो 2f डिवाइड में 5, है ना। ये 2 दूनी 4 और कर दिया, 6 चौक 24, 24, इस 4 का इधर और इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे पास इक्वेशन क्या बची, f + 6 = कितना, 2f5 24, 2f5 + 24, है ना। ये f एक तरफ कर लो, ये एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा f 2f डिवाइड में f 24 माइनस में 6, 5f - 2f डिवाइड में 5, 24 में से 6 गए 18, 19 20 21 22 23 24, हाँ 18, ये माइनस कर दिया 3f 5 18 3 छंग 18 5 छक 30, 30। हाँ बिल्कुल 30। तो एज वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करते टाइम हमें क्या सावधानियां रखनी है, इक्वेशन बनाना आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जहां 2 ऑप्शन दिखे, दोनों की उम्र दिखी तो शॉर्ट ट्रिक निकाल लेना,
ऑप्शन रख रख के चेक कर लेना, एक ही ऑप्शन है तो थोड़ा सॉल्व कर लेना, लेकिन सॉल्व करते टाइम ध्यान रखना जिसका पूछा उसी में समीकरण को बदलना, उल्टा करोगे तो टाइम डबल हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष पहले एक पिता अपने पुत्र की आयु से 6 गुना बड़ा था। 2 वर्ष पहले क्या था, पिता अपने पुत्र की आयु से 6 गुना बड़ा था। तो 2 वर्ष पहले तो पिता की उम्र और पुत्र की उम्र की बात कर रहे हैं, तो 2 वर्ष पहले यानी कि माइनस कर दो, 2 वर्ष पहले बोला है तो पहले ही माइनस कर लो, है ना। 2 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र की आयु से कितना था, 6 गुना बड़ा, जिसकी से बोला उसी में ही गुणा करना है। 18 वर्ष बाद, अब 18 साल के बाद यानी कि दोनों की उम्र में 18 प्लस कर दो, क्योंकि दोनों की उम्र का ही कुछ ना कुछ कहने वाले हैं। 18 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु से दुगना होगा, अपने पुत्र की आयु से कितना होगा, दुगना होगा। तो क्या बता दो, उनकी वर्तमान आयु बता दो। 2 ऑप्शन मिल गए, दोनों समीकरणों में किसी एक समीकरण में वैल्यू रख लो, चेक कर लो कौन सा सेटिस्फाई हो रहा वो तुम्हारा आंसर। पहला वाला चेक करो, 32 और 7 को चेक करते हैं। 32 और 7 को चेक करोगे, मैं पहली वाली इक्वेशन और इधर कर लेते हैं हम, थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा नहीं तो। f-2 और 6s-2, 6s-2 सारे ऑप्शन एक एक बार चेक कर लो। पहला वाला ऑप्शन चेक कर रही हूं मैं, चेक करके बता रही हूँ। 32 और 7 को पिता की 32 है तो 32 - 2 6, 7 - 2 कितना आ रहा है, 30, और ये 6, 7 में से 2 गई 5, 5 6 30। ओहो, ये तो सेटिस्फाई कर गया, ये तो सेटिस्फाई कर गया। क्या सारे ही कर रहे हैं? 36 में से 2 माइनस करूंगी तो क्या होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 36 में से 2 माइनस करेंगे तो 34, और 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 10 11, 9 और 9। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करा? पहला वाला ही कर गया, पहला वाला ही कर गया, तो यही तुम्हारा राइट आंसर है, पहला वाला ही कर गया। बाकी भी आप एक आधा चेक करके देख सकते हो, ये वाला चेक कर लो। चलो 34 और 9 वाला हम चेक कर लेते हैं, ये तो हमारा आंसर हो गया, लेकिन हम 34 और 9 वाला एक बार रीचेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। 34 - 2 6, 9 - 2 34 - 2 32, और 6 9 5 7 ये 42 है, 7 6 42। 32 और 42 बराबर नहीं आए तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो हमारा तो आंसर मिल ही गया। लेकिन रीचेक करने के लिए तो क्या करते हैं, क्या दिमाग लगाएंगे, क्या तिकड़म लगाएंगे, यही लगाएंगे कि अगर 2 मिल गए तो 2 में हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें दोनों के मान इन समीकरणों, किसी भी एक समीकरण, सबसे पहले पहली वाली चेक करो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पहली इक्वेशन से सारे ऑप्शन आ जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं, तो फिर हमें दूसरी वाली चेक करनी पड़ती है ना। अभी तो हमारा एक से ही काम चल गया, तो हमें दूसरी वाली चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़े। 10 वर्ष पहले एक माँ की उम्र उसकी बेटी की उम्र की 4 गुना थी, तो 10 वर्ष पहले माँ की उम्र 10 वर्ष पहले ऐसी होगी, बेटी की उम्र यानी कि डॉटर की उम्र 10 वर्ष पहले ऐसी होगी, और कहा है कि 4 गुना थी बेटी की उम्र की, 4 टाइम ऑफ द डॉटर्स एज। समीकरण बना ली। 10 वर्ष बाद माँ की आयु उसकी पुत्र की आयु से केवल, अब 10 वर्ष बाद तो दोनों की उम्र में 10-10 साल जोड़ दो। बाद बोला है तो जोड़ना है, पहले बोला है तो घटाना है, आफ्टर बोला है तो प्लस, बिफोर बोला है, एगो बोला है तो माइनस करना है। क्या होगा, 10 वर्ष बाद माँ की आयु उसकी पुत्र की आयु से केवल 2 गुनी होगी। अब बेटा 2 ऑप्शन होते तो रख के चेक कर लेती, एक ही ऑप्शन दिया है, एक की उम्र पूछी है, तो किसकी पूछी है उसमें इक्वेशन को कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ हमारी ट्रिक काम नहीं चलेगी, हमारे पास 2 ऑप्शन होते तो हम कर लेते। तो क्या किया जाए, किसकी पूछिए, पुत्री की पूछिए, तो डॉटर में बना लो, है ना। पहली इक्वेशन से माँ का डॉटर में, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। यहाँ से मैं m का मान निकाल रही हूँ, कितना आएगा 4d 40, और ये 10 इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि m = 4d - 30। अब इसको मैं रख दूं कहाँ पर, दूसरी वाली समीकरण में रख दो। दूसरी वाली समीकरण में रखो, कितनी है दूसरी वाली समीकरण हमारी, m + d और 2 10 + d,
डी प्लस 10 और m का मान हमने यहाँ से कितना निकाला 4d माइनस 30। m का मान निकाला है हमने 4d माइनस 30, वो यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 4d माइनस 30 प्लस 10 बराबर, इसका गुणा इधर कर दो 2d और ये हो जाएगा 20। तो ये कितना होगा 4d माइनस 20 और 2d प्लस 20, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 2d, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 20 प्लस 20 40 हो जाएगा। 2d बराबर 40। डॉटर की उम्र कितनी आ गई 20 साल। 20 साल, अरे आई कि नहीं आई 20 साल बताओ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 5 तो कहीं से कहीं तक नहीं आ रही है, 5 तो कहीं से कहीं तक नहीं आ रही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 20 साल आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल संजय साहू। प्रमोद बेटा गड़बड़ हो गई, कहाँ हुई चेक करो, कहाँ गड़बड़ करी। ठीक है आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन है बेटा, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ये टाइप लिखने का मतलब ये नहीं कि इनको रट लो, टाइप का मतलब ये कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। दो बहनों की आयु का अनुपात दे रखा है, तो दो बहनें हैं मान लो S1 और S2, इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है 3:1 दे रखा है। दो बहनों का अनुपात 15 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन तो रेशो और प्रोपोर्शन का जो हम कर चुके हैं। 15 वर्ष के बाद, तो 15 वर्ष मतलब इन दोनों की उम्र में क्या जोड़ दो 15 जोड़ दो। 15 वर्ष बाद इनका नया अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। दो ऑप्शन मिल गए, जहां दो ऑप्शन मिले वहां पर रखो और इक्वेशन सेटिस्फाई कर लो, आंसर आ जाएगा। अगर मैं इससे चेक करूं तो 27 डिवाइड में 9 रखने जाऊंगी बेटा, तो 9 एकम 9 9 तिया 27, ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ये कर जाएगा। 30 और 10 को करने जाऊंगी तो ये भी 3:1 आएगा, ये भी कर जाएगा, सारे कर जाएंगे। तो ये समीकरण मेरे किसी काम की नहीं है, मेरे काम की समीकरण है ये वाली। इसमें रखते जाओ ऑप्शन और चेक करते जाओ कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, कौन सा मान बराबर आ रहा है। तो अगर मैं पहली वाली की 27 रख दूं, उसमें 15 जोड़ दूं, दूसरी वाली की 9 रख दूं, उसमें 15 जोड़ दूं, क्या 2:1 आ रहा है। तो 15 10 27 15 प्लस 27 कितना होगा 7 8 9 10 11 12, 2 कैरी 1, 2 और 1 3 4, ये 42 और ये 15 16 17 18 15 और 16 17 25 24, तो कितना आ रहा है 24 एकम 24, 24 दूना 42। पहली इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई कर दिया पहली वाली नहीं, है ना। दो दूना 2 चौक 8, नहीं हो रहा 6 चौक 24, 6 सत्तो 42, 7 डिवाइड में 4 समथिंग आ रहा है, ये नहीं हो रही है, है ना। और 24 दूना 42, 48 होता है। दूसरा वाला चेक कर लो, दूसरा वाला 30 और 10 कितना है 30 और 10 को चेक करेंगे। 30 और 10 को चेक कर लो फटाफट से, 30 प्लस 15 कर लो और 10 प्लस 15 कर लो, कितना आना चाहिए 2:1 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 30 10 40 45 और 10 15 25, ये 9 डिवाइड में 5 आया, नहीं हो रहा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है तुम्हारा 45 15 को चेक कर लो, 45 और 15 को चेक कर लो, तो 45 10 15 15 प्लस 15 15 प्लस 15 कितना आया 45 50 और 60, और ये हो जाए 15 15 30, है ना। आ गया, अरे आ गया कि नहीं आया, यही का यही आना चाहिए, ये का यही आ गया ना। तो कौन सा आंसर हुआ ऑप्शन सी, पहला वाला नहीं सी आया, बिल्कुल सी आया। तो बेटा जब भी दो मान रखे ना, दो मान वाली वैल्यू मिले, मतलब दोनों की उम्र दे रखे ना ऑप्शनों में, तो हम उनको सॉल्व नहीं करते, डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि सब में बराबर वैल्यू आ रही। 3/1 3 डिवाइड में 1 3 डिवाइड में 1 सब में आ रहा है, तो ये हमारे किसी काम की नहीं, हमारे काम की ये है। एक का मान 27 रखो, एक का 9 रखो और जोड़ो, 2/1 आ रहा है कि नहीं, 2/1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा है, तीसरे में आया।
तो क्या हुआ आंसर आपका? बिल्कुल। तो इस तरह से क्वेश्चन करना आपको प्रैक्टिस करना आना चाहिए। तो ये मैंने रास्ता बता दिया, अब इस रास्ते को याद रखना, भूलना मत, एग्जाम मैंने तो पूरा सॉल्व करने बैठ जाओगे। चलिए आगे बढ़े। किसी को भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना बेटा। आसान क्वेश्चन है लेकिन टाइम कैसे बचाएं वही बातें की जा रही है, सबको आता है सॉल्व करना। हाँ बिल्कुल, आसान क्वेश्चन है लेकिन टाइम कैसे कम किया जाए वही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चलो अगला, वर्तमान में रीना और टीना की आयु का अनुपात, रीना और टीना की आयु का अनुपात 6:5 देके रखा है बेटा। और अब से 15 वर्ष बाद, 15 साल बाद, 15 साल बाद रीना और टीना की दोनों की उम्र में 15-15 जोड़ दो, अनुपात बदलकर 9:8 हो जाएगा। अनुपात बदलकर 9:8 हो जाएगा। अच्छा, न्यू स्टूडेंट हो ना तो ये अपने नाम के आगे से ये हटा लो। अगर ये चीज तुम्हारे नाम के आगे लगी रहेगी ना बेटा तो तुम्हारे दिमाग में भी नेगेटिविटी आएगी कि आई एम फेलियर, आई एम फेलियर। सो वेलकम है आपका, ठीक है, क्लास में आपका स्वागत है, बट आई डोंट लाइक योर नेम बिकॉज इट शोज नेगेटिविटी, है ना, और ये आपकी नकारात्मकता प्रदर्शित कर रहा है, तो फेलियर हटा लेना, कुछ और रख लो जो अच्छा लगे। यस चलो, तो जो बॉय है, फेलियर तो नहीं बोले इन्हें, इन्हें क्या बोला जाए? सकाराम, सकारात्मक राम, सकाराम। चलो इधर देखो, क्वेश्चन समझ में आ रहे कि नहीं? फेलियर बॉय आपको तो क्या दिया है बेटा? चलो एक दो समीकरण हमने बना ली मैडम, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक की उम्र है, तो अब हम क्या करें? आपका शॉर्ट ट्रिक नहीं चलेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। और किसका पूछा है? रीना की वर्तमान आयु, तो रीना में सॉल्व कर लो। रीना की वर्तमान आयु पूछी है तो सब जगह रीना रीना होना चाहिए, सब जगह रीना कर लो। तो यहाँ तो रीना है ही है, यहाँ इसको कुछ नहीं करना। नीचे वाली टीना को रीना में बदलो, यहाँ से रीना टीना में बदलेगी कैसे? सॉरी, टीना को रीना में बदलना है तो 5 इधर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, और ये हो गई आपकी रीना में बदल गई। और ये आपको यहाँ रखना है 5 डिवाइड में 6 रीना प्लस 15 बराबर 9 डिवाइड में 8। तो सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा? फिर ये गुणा कर कुरा के 8 का गुणा हो जाएगा इधर, और इधर किसका गुणा करना है हमें? 9 का। 5 डिवाइड बाय 6 में 9 का 5 डिवाइड बाय 6 आर प्लस 15 में। ठीक है, चलो गुणा भाग कर लो। 8 आर 120, ये 9 इंटू 5 आर डिवाइड में 6 135, ठीक है। इधर उधर करके सॉल्व करो, इसको इधर ले जाओ, 135 में से 120 माइनस हो जाएगा, इधर ले आओ, ये और सॉल्व कर लो, 3 3 9, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो माइनस का 3 5 जा 15, 15 आर डिवाइड में 2, और ये हो जाएगा कितना? माइनस करोगे तो 5 12 और 1 13 15, है ना, 20 10 30 35, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 16 आर माइनस 15 आर डिवाइड में 2 बराबर 15, ये हो जाएगा 15 गुणित 2 30। तो रीना की उम्र बेटा कितनी आ गई? 30 साल। बिल्कुल। और बच्चों के आंसर कहाँ गए? और बच्चों के आंसर कहाँ गए? एक कोई एक का ही आया है, क्या करा मैडम आपने? ऑप्शन की वैल्यू नहीं रखी। अरे 2 होते तो चेक करती, एक का रख के क्या करूंगी? एक से मेरा काम नहीं चलने वाला, है ना, तो एक से हम नहीं कर सकते, हमें 2 चाहिए, दोनों की उम्र चाहिए, तब जाके हम वो ये वाला काम कर सकते हैं। कौन सा वाला काम?
ये वाला काम हम तब करते हैं जब हमारे पास दोनों की उम्र होती, लेकिन जब एक की उम्र हो तो हमारे पास सॉल्व करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यही किसकी पूछी है, रीना की पूछी है, तो मुझे सारा क्वेश्चन रीना में कन्वर्ट करना है। मैंने रीना में बदल लिया, जहाँ भी टीना है ना, टीना की जगह पे यहाँ से वैल्यू निकाल के रीना का ही रखो और पूरा रीना में बदल के सिंप्लीफाई करके 30 साल आएगा। आ रहा है? अरे आ रहा है, नहीं आ रहा है, बोलो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। दो लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 है। दो लड़के हैं, ए B1 बॉय, ए B2 बॉय, और इनका अनुपात 5:6 दे रखा। 2 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। 2 वर्ष के बाद मतलब 2 वर्ष इसकी उम्र में भी जोड़ो, 2 वर्ष इसकी उम्र में भी जोड़ो, और इनका अनुपात, अनुपात क्या होता है, डिवाइड ही होता है ना, अनुपात 7:8 हो जाएगा। तो फिर 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है। तो ये तो छोड़ो, पहले इनकी उम्र तो निकालो। फिर 10 वर्ष के बाद दोनों की उम्र में अगर 10-10 जोड़ देते हो तो 10 वर्ष के बाद जो नया अनुपात आएगा वो आपको बताना है ना। अब इसमें भी अनुपात दे रखा है, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करोगे, किसी एक का मान निकाल लो, B1 का या B2 का। यहाँ से तो मैं B1 का निकाल लेती हूँ। B1 का यहाँ से मान निकलेगा कितना, 5/6 B2, और उसको यहाँ रख दो या B1 में कर लो, वो ज़्यादा आसान रहेगा 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से मैं B2 का मान निकाल लेती हूँ बेटा, 6/5 B1, और वो कहाँ रख दो, यहाँ रख दो। कहाँ रख दो इसको, यहाँ रखो। तो कितना आएगा, B1 तो ऑलरेडी था मेरा, B1 + 2, और ये हो जाएगा क्या, 6/5 B1 + 2 बराबर 7/8। इसको सॉल्व कर लो, B1 का मान यहाँ से निकल जाएगा। कितना आएगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो 8 में B1 + 2 बराबर 7, 6/5 B1 + 2, 8 B1, 8 दूना 16, 7 छंग 42, और ये 5 B1 + 7 दूना 14। यहाँ से B1 का मान निकलेगा, कितना आ रहा है, ये इसको इधर ले आती हूँ मैं, 8 B1 के इधर, 8 B1 माइनस इसको इधर लेके आ रही हूँ, 42/5 B1, 42/5 B1, और इधर क्या जाएगा, इधर जाएगा तुम्हारा 14 - 16, 14 - 16 कितना आ रहा है, 1/8, 40 - 42 B1 डिवाइड में 5, और ये हो जाएगा 14, 15 माइनस का 16। इधर भी माइनस में आएगा, इधर भी माइनस में आएगा। ये माइनस का 2 B1 आया, और ये माइनस का 2 आया, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, B1 का मान आ गया 5 साल। B1 की वैल्यू 5 आ गई, B1 की वैल्यू 5 आ गई, तो B2 की भी निकालना पड़ेगी। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों चाहिए। B2 का कहाँ से निकालोगे, कहीं से भी निकाल लो, यहाँ से निकाल सकते हो आप। क्या दिया हुआ है, B1 डिवाइड में B2 का रेशो आपको दिया है बेटा 5:6, है ना, 5:6 दिया है, और हम B1 का मान निकाल चुके हैं 5, B2 का मान यहाँ से निकल जाएगा हमारा 5/6, 5 से 5 कट गया, B2 की वैल्यू आपकी आ गई 6। B1 भी है, B2 भी है। अब पूछा क्या है, अब पूछा बेटा ये है कि 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है। क्या, 10 वर्ष के बाद, तो B1 की जो भी आयु होगी उसका 10 वर्ष बाद यानी कि जोड़ना है, और B2 की जो भी आयु होगी उसमें भी आपको 10 जोड़ना है। अब नया अनुपात आपको बताना है। तो B1 5 + 10, B2 6 + 10, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 16। क्या कट रहा, नहीं कट रहा, बिल्कुल 5:16 इज योर राइट आंसर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको समझ में ना आए प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी कि पूछ लेना। क्या करा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा पड़ गया। अगर हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है और ऐसे भारी भरकम क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, हमें फटाफट से हाथ चलाना है और सॉल्व करना है।
है ना। फटाफट से हाथ चलाना है और सॉल्व करना है, ठीक है। देख लो क्या हुआ, इनका अनुपात दिया था, 2 वर्ष के बाद वाला अनुपात दिया था, तो 2 2 जोड़ के अनुपात निकाला। अब यहाँ से किसी एक का मान निकाल के इसमें रख दो और उसकी वैल्यू यहाँ से निकलेगी, और जो भी वैल्यू निकलेगी उससे दूसरी वैल्यू निकाल लेना और दोनों को प्लस कर देना। अब इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बिल्कुल 5 और 6 आएगी बेटा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि 10 वर्ष के बाद अनुपात बताओ, 10 वर्ष बाद, हाँ बिल्कुल। चलो आगे बढ़े। राजेश अनिल से उतना ही छोटा, अभी अच्छा क्वेश्चन है, ये सबसे टफ क्वेश्चन है आज की क्लास का। राजेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है। इसमें इक्वेशन बनाना मुश्किल है बस, और कुछ नहीं, तो जरा ध्यान से देखना, इसमें मैं समीकरण कैसे बना रही हूं। राजेश इज एज मच एज यंगर देन अनिल। कितना बड़ा है कितना छोटा है ये हमें दिया है क्या? नहीं दिया। आप क्या करोगे, राजेश मतलब आर, अनिल से उतना ही छोटा है। अब कितना छोटा है, अनिल से कितना छोटा है नहीं पता, तो हमने माना लेट, माना कितना छोटा है, एक्स छोटा है। राजेश अनिल से एक्स साल छोटा है, हमने ऐसा मान लिया। आ रही है बात समझ में? क्या कह रहे हैं कि राजेश अनिल से उतना ही छोटा है, राजेश अनिल से उतना ही छोटा है। कितना छोटा, क्वेश्चन में छोटा बड़ा तो दिया नहीं, तो हम मान लेते हैं एक्स छोटा, ठीक है। अब आगे बोल रहे हैं कि ये जो राजेश जितना अनिल से छोटा है, राजेश उतना ही प्रशांत से बड़ा है, तो प्रशांत से उतना ही बड़ा है। ये इक्वेशन कैसे बनी? अगर समझ में नहीं आई तो बोलो कि मैडम एक बार और समझा दो। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है आज के सारे क्वेश्चनों में, टफेस्ट क्वेश्चन है। इक्वेशन बनी कि नहीं बनी, समझ में आई कि नहीं आई, मुझे यस और नो भेजो, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। कहने का मतलब यह है कि अगर ऐसा बोला जाए कि राजेश अनिल से 5 साल छोटा है, तो जितना ये अनिल से छोटा है उतना ही ये प्रशांत से बड़ा है। 5 साल छोटा है इससे 5 साल बड़ा है, प्रशांत से 5 साल बड़ा है तो इसमें ही जोड़ोगे, अनिल से 5 साल छोटा है तो इसमें ही घटाओगे। लेकिन इन्होंने दिया नहीं कितने साल छोटा है, इसलिए हमने एक्स मान लिया। हमने क्या माना? एक्स मान लिया। समझ में आया कैसे बनाई समीकरण मैंने? बताओ। अरे आया कि नहीं आया? क्योंकि ये समीकरण थोड़ी अच्छे लेवल की है ना। 2 समीकरण मेरे पास बन गई। अब आगे क्या बोल रहे हैं? यदि अनिल और प्रशांत की आयु का योग, अनिल और प्रशांत की आयु का योग बेटा कितना दे रखा है? 48 साल दे रखा है। तो राजेश की उम्र मुझे चाहिए राजेश की उम्र बताओ। ठीक है, तो क्या करोगे? ये पहली समीकरण है, ये दूसरी समीकरण, दोनों को जोड़ो। इन दोनों को जोड़ो तो जरा, पहला और दूसरा, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? इधर जोड़ोगे तो a माइनस एक्स प्लस पी प्लस एक्स बराबर r प्लस r, ये आएगा। आया? चलो कर दूंगी, रिपीट कर दूंगी, इधर ध्यान दे लो। ये x से x कट जाएगा तो ये हो जाएगा अनिल और प्रशांत बराबर 2r, और अनिल और प्रशांत का योग तो तुम्हें 48 दे रखा है, वो रख दो यहाँ पर। 48 इज इक्वल टू 2r, 2 दूना 4, 2 चौक 8, तो ये आ गया 24 ईयर्स। राजेश की उम्र ही पूछी है ना, 24 साल, है ना। एक बार और ध्यान से देखो, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाए। बेटा क्या बोल रहे हैं? ये राजेश कर लेना, राजेश कर लेना, इसको राजेश, है ना, जयेश हो गया वहां पे। राजेश अनिल से छोटा है, क्या है? राजेश अनिल से छोटा है, तो ये राजेश की उम्र हो गई, ये अनिल की उम्र हो गई। अनिल से छोटा है, राजेश अनिल से छोटा है, तो अनिल की उम्र में से ही उम्र कम कर दोगे तभी तो राजेश की उम्र आएगी। ऐसा नहीं बोलते हैं जैसे कि
बोल दिया मान लो कि राजेश अनिल से 5 साल छोटा है, राजेश अनिल से 5 साल छोटा है, तो अनिल की जो भी उम्र होगी उसमें से 5 साल घटा दोगे, राजेश की उम्र आ जाएगी। इतना समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर कितना छोटा नहीं दिया क्वेश्चन में, क्या बोल रहे हैं, उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। तो कितना छोटा हमें नहीं पता, तो अनिल की उम्र में से हमने मान लिया कि x साल छोटा है, x माइनस कर दिया और वो आ जाएगी राजेश की उम्र। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि यही मतलब जितना इससे छोटा है ये उतना ही प्रशांत से बड़ा है, तो प्रशांत की उम्र में उतनी उम्र, मान लो 5 साल इससे छोटा था तो प्रशांत की उम्र में 5 साल जोड़ दूंगी तो इसकी उम्र आ जाएगी, बड़ा होगा ना प्रशांत की जो भी, मतलब 15 साल का है तो 5 साल जोड़ देंगे तो राजेश 20 साल का हो जाएगा, और इसमें से 5 साल घटा दोगे, इसकी 10 है तो इससे 5 साल छोटा हो जाएगा, है ना। इतना आया ना समझ में? तो ये दोनों समीकरण ऐसे बनी है। अब ऐसे बन गई, अब इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने से आपको क्यों जोड़ा है, क्योंकि अनिल और प्रशांत का योग आपको 48 दे रखा है, इसलिए मैंने दोनों समीकरणों को जोड़ दिया। जोड़ने से मुझे a प्लस बी बराबर 2r मिला, और a प्लस बी 2r, ये 48 दे रखा है 2r, यहाँ से राजेश की उम्र आ गई 24 साल। ओके, तो बेटा आंसर आया आपका ऑप्शन ए। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का कर लो, ए वाला। मोहन सोहन से उतना ही बड़ा है, मोहन और सोहन, मोहन क्या है, सोहन से बड़ा है, उतना ही बड़ा है, कितना बड़ा है बताया क्या, नहीं, x मान लो, बड़ा है ना, तो सोहन की उम्र में जोड़ोगे तभी तो मोहन की उम्र आएगी। मान लो सोहन की 5 साल है और मोहन मान लो इससे कितना बड़ा है, 2 साल बड़ा है, तो मोहन की उम्र कितनी हो जाएगी, 7 साल हो जाएगी कि नहीं। तो मोहन बड़ा है, बड़ा कब आएगा, जब इसकी उम्र में जोड़ोगे। आ रही है बात समझ में? तो मोहन सोहन से उतना ही बड़ा है, कितना बड़ा है, हमें नहीं बोला 5 साल 2 साल 4 साल, तो हमने मान लिया x साल बड़ा, माना x साल बड़ा है, हमने क्या बोला, लेट x ईयर बिग या ओल्डर, बिग क्या लिखोगे, ओल्डर, ओल्डर, है ना। तो ये तो बन गई। अब आगे बोल रहा है कि यही मोहन की बात हो रही है, जितना वह राकेश से छोटा है, जितना वह राकेश से छोटा है। दो समीकरण बनी, बड़ा है तो इसकी उम्र में प्लस करना है, छोटा है तो इसकी उम्र में माइनस करना है। यदि तीनों की वर्तमान आयु का औसत 27 वर्ष है, तीनों की वर्तमान आयु, मोहन सोहन और कौन है, राकेश, तीनों की वर्तमान आयु, ये तीनों की आयु का औसत निकालना सिखा चुकी हूं। 3 है तो 3 से भाग दोगे, कितना दे रखा है, 27 साल। सारे मैथ्स के क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, यहाँ एवरेज का काम में आ गया। अब तीनों का योग यहाँ से निकल जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, m प्लस एस प्लस आर कितना होगा, 81 आया। अब क्या बोला, 5 वर्ष बाद मोहन की उम्र क्या होगी, तो पहले मोहन की उम्र चाहिए, पहले मोहन की उम्र तो निकालो, मोहन की उम्र निकालनी है। तो क्या करोगे, यहां से इसको और इसको जोड़ना। अब बेटा जोड़ते क्यों है, क्योंकि हमें ये जोड़ वाली इक्वेशन मिली है ना, इसमें मान रखना है, इसलिए हमें जोड़ना पड़ रहा है। तो हमने क्या करा, पहली को और दूसरी को जोड़ दिया, तो हमें क्या मिला, 2m हो जाएगा इधर, m प्लस m, और इधर क्या होगा, इधर होगा s प्लस x और r माइनस x। तो ये दोनों तो कट ही जाते हैं, यहाँ मिलेगा 2m, यहाँ मिलेगा s प्लस r। किसकी उम्र चाहिए, मोहन की उम्र चाहिए। s प्लस r कहाँ से लाएं, ये कब काम में आएगी, यहाँ से इक्वेशन बना चुके हैं हम, क्या, m प्लस s प्लस r बराबर 81। यहाँ से s प्लस r का मान निकाल लो, 81 माइनस m कर दो और वो यहाँ रख दो, तो 2m बराबर 81 माइनस m, ये m इधर आया माइनस हो गया, तो m की वैल्यू प्लस हो गया, सॉरी 3m हो गया, 81 27 कितना आया,
m आ गया बेटा 27। अब क्या बोला है, क्या m का मान पूछा है क्या? नहीं, क्या बोला है 5 वर्ष बाद मोहन की उम्र क्या होगी? व्हाट इज द एज ऑफ द मोहन आफ्टर 5 years। तो 5 वर्ष के बाद मोहन की उम्र क्या होगी? अभी 27 आ गई है। अभी कितनी आ गई है? 27 आ गई है। तो 5 वर्ष बाद यानी कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद आफ्टर 5 years क्या हो जाएगा? 27 + 5 कितना हुआ? 32। आई कि नहीं आई? 28, 29, 30, 31, 32। 32 आएगा, 32 साल। अरे आया कि नहीं आया? ये किसको नहीं आया एक बार और पूछ लेना। ये वाला क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया? ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ी समीकरण इसकी बनाना टफ है, बाकी तो क्या कहा था? मोहन सोहन से उतना ही बड़ा है। कितना बड़ा हमें नहीं पता, तो हमने एक्स जोड़ दिया। जितना वो राजेश से छोटा है, तो कितना छोटा हमें नहीं पता, तो उसमें से हमने जो ये जोड़ा, क्योंकि ये क्या बोला है, जितना ये बड़ा उतना ही छोटा है, इसलिए दोनों में एक्स एक्स लिया। दोनों में एक ही चीज हमने क्यों जोड़ी? क्योंकि जितना इससे ये बड़ा है उतना इससे ही छोटा है, इसलिए दोनों में एक्स एक्स जोड़ा। अब दोनों समीकरणों को जोड़ के, और ये कंडीशन दे रखी कि तीनों का एवरेज 27 है, तो एवरेज कैसे निकालते? सबको जोड़ देते, 3 से भाग, जितने नंबर है उतने से भाग दे दो, है ना। तो ये आ जाएगा बेटा आपका क्या? 32 साल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी ए से 2 वर्ष बड़ा है। हाँ बोलिए भारत शेखावत जी। एक बार और रिपीट करो, रटने का काम हो गया है तो बेटा इक्वेशन बनाना सीखो, बाकी तो कुछ नहीं। एक बार और बता रही हूं, क्या कह रहे हैं? मोहन इज मच ओल्डर देन सोहन। कितना ओल्डर है हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया एक्स। मोहन सोहन से जितना बड़ा है, जितना वो राकेश से छोटा है। कितना बड़ा है? नो टाइम, वो समय नहीं दिया है, 2 साल 5 साल, तो हम मान लेंगे एक्स बड़ा है, इसमें छोटा दिया है, तो हम एक्स माइनस कर देंगे। ठीक है, छोटी उम्र कैसे निकलती है? अगर इससे छोटी उम्र चाहिए इसकी मुझे, राकेश है ना, राकेश ही है ना, हाँ, राकेश से मोहन की उम्र मुझे छोटी चाहिए, तो राकेश की जो भी उम्र होगी उसमें से ही आपको माइनस करना होगा, तब जाके क्या आएगी? मोहन की उम्र आएगी। और इससे बड़ा है तो जो भी सोहन की उम्र होगी उसमें ही आपको जोड़ना है, तब जाके इसकी उम्र ये बड़ा होगा। अगर ये 10 साल का है, ये 10 साल का है, तो ये इससे बड़ा होना चाहिए, तो इसी में हम प्लस इसमें करते हैं, ना कि इसमें करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 2 समीकरण बेटा आपकी बन गई। एवरेज दिया है, औसत दिया है, तो औसत कैसे निकालते हैं? मोहन सोहन और राकेश तीनों का एवरेज कैसे निकलेगा? 3 है तो 3 से भाग देंगे, और दिया है 27 है, तो यहाँ से इनका योग निकालेंगे और यहाँ से इन दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद हमें ये मिला, और ये जो हमने एवरेज से सम निकाला था, योग निकाला था, वहां से s + r की वैल्यू निकाल ली और वो हमने इसमें रख दी, तो हमें क्या मिल गया? इसकी उम्र मिल गई। लेकिन ये आंसर नहीं आएगा, बोला है सागर कुमार। एक बात बोलूं, ये वाले क्वेश्चन तो कर लो, ये टफ पड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भरोसा नहीं, कुछ भी पूछ ले। अवकलन समाकलन में तो बस फॉर्मूले याद होंगे ना, तो तुम ऐसे क्वेश्चन करोगे कि पूछो ही मत। और वैसे भी आप लोगों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो बिल्कुल बेस लेवल के आते हैं, मीडियम लेवल के आते हैं, हाई लेवल के नहीं आते कि आपको माइंड लगाना पड़े, और वो हम करेंगे भी नहीं। हम वही करेंगे जितना लेवल हमारी एग्जाम में आता है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में बस आपको फॉर्मूला याद रहेंगे, तो आप फटाक से क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, वेरी इजी। आपने नहीं किए हैं, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अगर नहीं किया है, तो डरना नहीं है, वो इनसे ज़्यादा इजी है, वो इनसे ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी ए से 2 वर्ष बड़ा है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, बी किससे बड़ा है? ए से बड़ा है, तो 2 वर्ष बड़ा है, तो देखो किस में जोड़ रही हूं मैं, किसमें जोड़ रही हूं? बी ए से 2 साल बड़ा है, तो 2 का मल्टीप्लाई मत कर देना, वो 2 गुना कर बोलते तब करते हैं। बड़ा है तो बड़ा है तो जोड़ेंगे, इसकी उम्र में 2 साल जोड़ोगे तब इसकी उम्र आ जाएगी।
तो ये समीकरण बनाई, लेकिन D से 14 साल छोटा है। कौन? B की बात चल रही है अभी। B क्या है बेटा? D से 14 साल छोटा है, समझो। B D से 14 साल छोटा है, इससे 2 साल बड़ा है तो इसकी उम्र में 2 जोड़ दो, इससे 14 साल छोटा है तो इसकी उम्र में से 14 घटा दोगे तो इसकी उम्र आ जाएगी। 2 समीकरणें बन गई। आगे बोला जा रहा है यदि C और D की आयु का अनुपात 5:1 है। क्या बोल रहे हैं कि C और D की आयु का अनुपात 5:8 है और A और C की आयु का अनुपात बेटा क्या है? 6:5 है। तो B और C के बीच के आयु का अंतर ज्ञात करो। B और C के आयु का अंतर ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात करने के लिए हमें किसकी उम्र चाहिए? B की चाहिए, C की चाहिए, मतलब हमें चाहिए B और C दोनों चाहिए। अब कैसे करके निकालते हैं? इसमें भी कोई 2 वैल्यू होती तो हम रख देते, लेकिन हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करोगे? यहां से आप निकाल सकते हो किसका मान? A और D के मान यहां से निकाल लो और B की वैल्यू यहां से आपकी निकल जाएगी। ठीक है, क्या निकलेगी? यहां से निकाल लूं मैं, A का मान यहां से निकाल लूं, ये A का मान यहां से निकालूंगी तो कितना आएगा? A बराबर 6/5C। और यहां से किसका मान? D का मान निकाल लेती हूँ। यहां से D का कितना आएगा? 5/8C। ये दोनों के मान मैं यहां रख देती हूँ दोनों इक्वेशन में, तो क्या बनेगी मेरी नई समीकरण? B = A+2 है। तो इसमें मैं किसका A का मान यहां से कितना निकला? 6/5C रख देती हूँ। 6/5C रखा, ये 2। ठीक है, तो यहां से मेरी समीकरण बन गई B। इसको अभी रहने देते हैं ऐसे ही। दूसरा वाला भी बना लेते हैं यहां से। B = D-14, B = D-14 और मैं D का मान निकाल चुकी हूँ कितना? 5/8C -14। तो यहाँ से भी B और C में इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि BC चाहिए इसलिए BC में कन्वर्ट करी। ठीक है, तो ये हो गई 5/8C -14। ठीक है, अब क्या चाहिए? B और C का अंतर चाहिए और मुझे B और C की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? इतना मैंने करा, इसके आगे चलो जिसको आता है वो करो, जिसको नहीं आता वो देखना इधर। बन गई 2 समीकरण, इतना समझ में आया? 2 समीकरण हमारी बनी। अब इन दोनों समीकरणों को क्या कर दो? एक तो ये बनी और एक ये बनी, इन दोनों को माइनस कर दो, घटा दो। पहली में से दूसरी को घटा दो, B में से B घटेगा और इधर D-14 में से 5/8C -14 घट जाएगा। तो ये तो कट गया, यहाँ आ गया 0। तो यहाँ से एक मिनट हाँ, ये पहली समीकरण बनी थी, ये दूसरी बनी, इन दोनों को आपको घटाना है। तो ये कितना? 6/5C +2 और इसमें से आपको इसको घटाना है। ठीक है, ये तो घट गया, 0 हो गया। अब इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो 6/5C +2 -5/8C और ये हो जाएगा कितना? +14। ठीक है, एक मिनट चेक करने दो मुझे, थोड़ी सी ऐसा लग रहा है गड़बड़ हो रही है। B बराबर ये, ठीक है, D बराबर ये दिया है, बना ली इक्वेशन, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। इसका अनुपात दे रखा है C/D, आपको दे रखा है 5/8, ठीक है। और यहाँ पर A/C आपको दे रखा है 6/5, ये भी ठीक है।
यहाँ से मैंने किसकी डी की वैल्यू निकाली। ओ ये गलती हो गई बेटा। डी का मान यहाँ से क्या निकलेगा 8/5c, 8/5c निकलेगा। देखो हो गई मिस्टेक, ठीक है। और यहाँ से क्या निकलेगा a का मान 6/5c। अब वैल्यू रखो 8/5 होगा, ये 8/5 होगा। ठीक है, तो 8/5 कर लेना, 8/5c। ठीक है, यहाँ भी चेंज होगा और ये तो पूरी इक्वेशन चेंज कर 8/5c। ठीक है, अब सोल्व हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो ये तो 0, 6/5c प्लस 2 माइनस 8/5c प्लस 14। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो। हाँ हाँ बिल्कुल करेक्ट कर लिया मैंने सागर। चलो तो ये हो गया सॉल्व। यहां से क्या मान आएगा बेटा, ये 0 हो गया और ये 14 और 2 16 और ये हो जाएगा 6/5c माइनस 8/5c। ठीक है, इसको इधर ले आओ, 16 को इधर ले आओ तो माइनस का 16 हो गया। ये क्या आएगा, 6 में से 8 गई 7 8 माइनस का 2/5c, ये कट गया और ये 2 8 16 और 8 5 40। सी का मान आ गया बेटा कितना 40। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मे भी इस तरह का आए ना आए लेकिन सोल्व करना आना चाहिए। सी का मान 40 आ गया तो बी और सी तो आराम से मिल सकता है। अब यहां पर रख दो सी का मान 40 तो बी कितना आएगा 6/5 और ये हो गया बेटा 40 प्लस 2 कितना आएगा 5 8 40, 6 8 6 48, 48 प्लस 2 50। तो बी का मान आ गया कितना 50। ठीक है, और बी का मान आ गया और क्या किसका अंतर किसका पूछा है, बी और सी का अंतर पूछा है तो बी का 50 आ गया, सी का 40 आ गया, है ना। बी बराबर 50 आ गया, सी बराबर 40 आ गया। एक बार और समझा दूंगी, बी माइनस सी बराबर 50 माइनस 40 बराबर 10। ये आ गया हमारा अंतर। अंतर पूछा था 10 आया, कितना आया 10 साल। हाँ देखो क्या क्या हुआ है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है और गड़बड़ भी हो गई थी। क्या बोला है बेटा, बी ए से 2 वर्ष बड़ा है, बी ए से 2 साल बड़ा है तो इसमें 2 जोड़ा, और डी से 14 साल छोटा है तो डी से 14 साल छोटा है बी। 2 समीकरणें बना ली। अब 2 समीकरणों को मैडम कैसे सॉल्व करें, तो हमें चाहिए बी और सी। क्या चाहिए बेटा, बी और सी चाहिए। तो इसको भी सी में बना लो, इसको भी सी में बना लो। कैसे बना सकते हो, इनका अनुपात आपको दे रखा है, यहाँ से डी का मान सी में निकाल लो, यहाँ से ए का मान सी में निकाल लो, तो ये 8/5 वाला आएगा और ये आपका 6/5 आएगा। वही मैंने यहाँ रखा, वही रखा, यहां रख दिया इन दोनों समीकरणों में। पहली समीकरण में अगर मैंने रखा, पहली समीकरण में रखूंगी 6/5c ए की जगह पे प्लस 2 करके तो पहली समीकरण बन गई। दूसरी में रखूंगी डी माइनस 40 वाली में 8/5 माइनस 14, 2 समीकरण बन गई। इन दोनों समीकरणों को माइनस करने जा रही हूँ। मैंने माइनस क्यों करा है कि ताकि ये एक हट जाए, एक भी हट जाए और मेरा सी का मान आ जाए। तो ये बी से भी कट जाएगा और यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पूरा सी का मान 40 आएगा। अब सी का मान आ गया तो कहीं भी रख दो, बी का मान आपका 50 आएगा और दोनों का अंतर कितना आएगा 10 आएगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और बिना ट्रिक के इसको ट्रिक से नहीं सोल्व कर सकते। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल वाले बच्चे हैं और 15 क्वेश्चन दिए तो 15 में से 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलते ही हैं जो लेंदी होते हैं, 1 या 2, सारे नहीं होते हैं ऐसे, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। सारे नहीं होते, कुछ ट्रिक से सॉल्व करने वाले होते हैं और कुछ ऐसे भी मिलेंगे। चलो तो ये हो गया क्या आपका आंसर। चलो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। कमल की शादी 6 साल पहले हुई थी। क्या हुआ, कमल की शादी कब हुई थी, कमल की जो भी उम्र होगी 6 साल पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु
विवाह के समय जो आयु थी उसकी कितनी है? 5/4 है जो वर्तमान वाली उम्र है। ये इक्वेशन बनाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्या बोल रहे हैं कि कमल्स मैरिज वाज हेल्ड 6 ईयर एगो। कमल की शादी 6 साल पहले हुई थी, तो बिफोर 6 ईयर, 6 साल पहले, तो कमल की जो भी उम्र होगी उसमें से मैंने 6 माइनस करा। फिर बोल रहे हैं कि जो भी वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु क्या है? मान लो के है ना, के है, तभी तो हम 6 साल पहले गए और 6 माइनस करे। विवाह के टाइम पे जो उम्र थी, ये विवाह के समय की उम्र है। विवाह के समय की उम्र, एज एट द टाइम ऑफ मैरिज, उसकी कितनी है? 5/4 गुना है। तो ये समीकरण बन गई, काम खत्म हो गया। उसके पुत्र की वर्तमान आयु बताना है, कमल के बेटे की उम्र उसकी उम्र के 1/10 है। तो कमल के बेटे की उम्र यानी कि उसका जो सन होगा उसकी उम्र कमल की कितनी है? 1/10 है। कमल की जो भी उम्र आएगी उसका 1/10 क्या होगा? उसके बेटे की उम्र होगी। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु बता दो। पुत्र की वर्तमान आयु बताओ। यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 का गुणा इधर कर देती हूँ, 4 के 5 के 5 6 -30, ये वो 30 इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा? के का मान 30 आ गया, तो बेटे की उम्र आ जाएगी 30/10 3, है ना? कितनी आ गई? अरे उसके बेटे की उम्र आ गई 3 साल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आ रही है बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? कमल की उम्र निकल जाएगी तो बेटे की उम्र आसानी से निकाल सकते हो। और कमल की उम्र तुम पहली समीकरण से निकालोगे, 4 का गुणा इधर करोगे, 4 के ये 5 के और 5 6 -30, ये इधर आएगा माइनस का के की उम्र। कमल की उम्र तो आ गई 30 साल और उसके बेटे की 1/10 है, तो 3/10 कितना होएगा? 3 साल होगी। ठीक है, आया समझ में? बोलो, आप बोलो किसी को दिक्कत हो तो। बस समीकरणों का खेल है, अगर बन जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। बिल्कुल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बेटा ये उम्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो हमने कर लिया। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। वैल्यू चेंज हो जाएगी, कंडीशन चेंज कर देंगे, 2 साल पहले कर देंगे, 5 साल पहले कर देंगे, 10 साल पहले कर देंगे, अनुपात बदल देंगे। तरीका यही रहेगा पूछने का। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाते हैं, कम से कम उस टॉपिक को आपको आपके नोट्स में जाके क्लास के बाद रिवाइज करना है, देखना है इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या चीज़ें हम भूल चुके हैं और क्या हमें याद है। क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। तो नया नया पढ़ रहे हो ओके, अगर कुछ नया सीख रहे हो ठीक है, लेकिन पुराना वाला नए पढ़ने के चक्कर में पुराना रिवाइज करना मत भूलना। ठीक है, और रिवीजन बैच चल रहा है बेटा, नर्सिंग असिस्टेंट और अग्निवीर टेक्निकल के बच्चों का भी रिवीजन स्टार्ट किया है। केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का कॉमन हम रिवीजन करवा रहे हैं। तो जिन्हें रिवीजन बैच ज्वाइन करना है वो कर सकता है। रिवीजन बैच ज्वाइन करोगे तो दोनों बैच आपको मिल जाएंगे। जो फाउंडेशन बैच कंप्लीट हो चुका है वो भी आपको मिलेगा, सारी मॉक टेस्ट मिलेगी, प्रीवियस ईयर के PYQ मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए, थ्योरी और MCQ सब कुछ आपको एक साथ 499 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं रिवीजन बैच को वो ज्वाइन कर सकते हैं। कोई सा भी एक बैच ज्वाइन करो, दोनों आपको मिल जाएंगे। 2 बैच आपको दिखाई देंगे नर्सिंग असिस्टेंट के, दोनों मिलेंगे। ओके, और अग्निवीर टेक्निकल के बच्चों का भी फाउंडेशन बैच कंप्लीट कर चुके हैं हम, उसको उनके लिए भी रिवीजन, जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का रिवीजन है, केमिस्ट्री का रिवीजन अभी चल रहा है, फिजिक्स का रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और लाइक करके ज़रूर जाना। बिल्कुल, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, आपको मदद मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस अगर बूस्ट होता है तो लाइक ज़रूर करिएगा और स्कोर बता देना कितने क्वेश्चन सही हुए। मैडम गिने ही नहीं, है ना मैम, गिने ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।